आप सबके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए डॉक्टर मधु कालिया आप सबका अभिनंदन करती हैं। रात्रि ध्यान में रात्रि का ध्यान जो है आप सोने से पहले जो है कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जब आप बिल्कुल सोने के लिए जो है तैयार हो जाएं, अपने जो है बेड में आप आ जाएं, तो आपने सारे आपके काम जो निपटा लिए हैं, तो आपको पता है कि अभी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर हो सके तो अगर आप जो है रूम में अंधेरा कर लेते हो, तो उससे जो है आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमने देखा है कि जो जीव जो है, जो रात्रि ध्यान करते हुए जो है बिल्कुल जो है अपने फ़ोन को साइलेंट करके और जो है जो जब ये सुनते हैं इस ध्यान को, तो उनका जो है रात्रि उनकी बहुत अच्छी रहती है। और जिसकी जो है रात अच्छी गुज़रती है, उनकी जो सुबह होती है वो और भी बहुत अच्छी होती है। दिन का तो फिर क्या ही कहना। तो अगर जो है आपने पहली बार जो है आप इस ध्यान के बारे में जो सुनने जा रहे हो, इसमें शामिल होने जा रहे हो, तो हम आपसे ये कहेंगे कि सबसे पहले जो है आपने जो भी आपके दिन के कार्य आपने करने थे, जो कर लिए, जो आपने जो है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी थी, आपने सारी की सारी पूरी कर ली हैं अगर, तो उसके बाद जो आप अपने पूरे जो है फ्री होकर जो है अपने बेड के ऊपर अगर आ गए हैं सोने के लिए, तो समझ लीजिए आपका अभी ध्यान का समय है। सबसे पहले जो है आपने जो कार्य करना है वो ये है कि अपने श्वास को जो है वो आप लेते हुए बड़े आराम से आप श्वास लें और श्वास को छोड़ें। श्वास लेते समय आपने जो श्वास लेना है वो नाक से लेना है, जब छोड़ना है तो अपने मुंह से छोड़ना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है गहरा श्वास लेंगे, तो आपका शरीर बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा। तो आप जो है श्वास लेते, श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं रात्रि ध्यान के लिए। जो रात समय में जो है आपने रात अच्छी गुजारेंगे आप, तो आपका जो है विश्वास रखिए आपका जो सुबह आपकी बहुत अच्छी होगी, ऐसा हमारा मानना है। हमने जो देखा है बहुत सारे जीव जो रात का ध्यान इस तरह से करते हैं, उनका कहना है कि उनकी सुबह बहुत अच्छी होती है, फिर उनको दिन के कार्य करने में बहुत आसानी होती है। ऐसा हमें फीडबैक मिलता रहा है। तो अभी जो है आप श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आपने जो है आप देखेंगे आपके मन में बहुत सारे विचार आएँगे। तो आपने किसी भी विचार के साथ झगड़ा नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना कि मुझे विचार नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं सोचना आपने। उन विचारों को आने दीजिए, पर आपने अभी क्या करना है कि अपने होश में रहते हुए आपने इस तरह से देखना है कि आप देखें कि आपका दिन जो था, वो किस तरह का गुज़रा। तो पूरे दिन में आपने क्या-क्या किया, एक बार जो है अपने उस पूरे दिनचर्या के ऊपर आप जो है थोड़ा-सा ध्यान डालिए। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, आप जब जो है आप देखेंगे कि आपने पूरा दिन क्या किया। अगर जो है आप ऑफ़िस गए थे, तो ऑफ़िस में आपका दिन कैसे गुज़रा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी थी? आप किस-किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से कर पाए? क्या-क्या जो है आपके काम रह गए? कुछ रह गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको समय मिलेगा अगर ज़िंदगी जो है आपके साथ वफ़ा करेगी, श्वास चलते रहेंगे, तो आप जो है आने वाले टाइम में उसको पूरा कर लेंगे। किसी वजह से, किसी कारण से जो है अगर आपके कार्य कुछ रह गए हैं, तो जो आपकी गलती से रहे हों, आपने जानबूझकर नहीं किया, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में भी आपने खुद के साथ जो है एक प्रॉमिस करना है, वादा करना है कि जो है आने वाले समय में आप ऐसा नहीं करोगे, अपने कार्य को कर लेंगे आप। अगर जो है आपको लगता है किसी ने आपको परेशान किया, तो भी कोई बात नहीं है, परेशानी जो है चाहे किसी वजह से हो, कोई आपको परेशान करे या किसी कारण से जो है आप किसी को परेशान करें, दोनों हालातों में जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो है आपके हालात हैं, किस तरह से आपने दिन जो है वो गुज़ारा है। मेरा ये मानना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जीव अपनी गलती को नहीं देख पाता, हमेशा वो दूसरे की गलती को देखता है। तो आप अभी कोशिश कीजिए कि आँखों को हल्का-सा बंद करते हुए, पूरी तरह से अपने आँखों को बंद नहीं करना है, आपने हल्का-सा आँखों को बंद करना है और फिर आपने जो है अपने ध्यान करना है कि आपने पूरे दिन में क्या किया था, किस तरह से आपने दिन गुज़ारा था। कहीं आपसे गलती हुई है तो आप उस जीव के लिए क्षमा माँगिए और कहिए दिल से अपने मन से कहिए कि पहले जो हो गया सो हो गया, अब आने वाले समय में जो है कल को जो ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी की वजह से आपको परेशानी हुई है, किसी ने आपको सताया है,
किसी की जो है कोई बात ऐसी आपको चुभ गई, बुरी लगी, ऐसे हालात में भी आपको क्या करना है, आपने पूरे मन से जो है उसे माफ़ करना है। ऐसे आप माफ़ नहीं कर पाएँगे अगर उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। अगर आप विचार करेंगे, देखेंगे कि उसने आपको जो भी कहा वो क्यों कहा, तो शायद अगर पूरे दिल से आप इस बात पे ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएँगे कि कहीं न कहीं गलती आपकी हो सकती है। पर अगर आपको सच में लगता है कि आपकी गलती नहीं है, उस कहने वाले ने आपको नाजायज़ कहा है, तो भी सोचिए कि हो सकता है उसका दिन अच्छा ना गुज़रा हो। हो सकता है कि उसकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ हो, जिस वज़ह से वो परेशान हो। तो भी आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि जो क्रिएटर है इस दुनिया को बनाने वाला है, जहाँ आप जिस भी नाम के साथ उसे याद करते हैं, जहाँ आप किसी नाम के साथ याद नहीं भी करते, तो भी आप सोचिए कि जो भी होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, अगर उनसे जो है ऐसा कहा गया उन्होंने, वो बात को छोड़ें। क्योंकि वो बात शायद आपको जो है सुनने के लिए 2 मिनट लगे होंगे, 1 मिनट लगा होगा, पर पूरा दिन उसके बारे में सोचते-सोचते आपने कितना अपने आप को सताया। कौन चाहता है खुद को तंग करना? पर हम खुद ही कर लेते हैं। तो ऐसे अगर आप विचार करेंगे, तो आप मुझे लगता है कि समझ जाएँगे कि आप जो है खुद को तंग ना करते हुए उस बात को जो है उस बात को वहीं पे छोड़ें और कहें कि क्षमा कीजिए, मुझे जो है उस बात का जो है बुरा लगा, पर मैंने आपको क्षमा कर दिया। हो सकता है आपकी कोई परेशानी होगी, आपकी कोई रीज़न होगा जो आपने कहा, जहाँ मैं आपके एंगल से उस बात को जो है समझ नहीं सका या नहीं सकी। अगर आप जो है घर में रहे हैं, घर में रहते हुए कुछ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब घर से ही काम किया, जब घर के ही बार में आप लगे रहे, किसी तरह का भी काम था आपका, तो आपको घर में रहते हुए जो है समय खुद के लिए नहीं मिला, तो भी जो है आज आपने कहना है कि ये समय मेरा है। अब भी जो है मैंने अपने इस शरीर को आराम देना है। अभी जो है मैंने खुद के बारे में सोचना है और मुझे पूरा हक है खुश रहने का, खुश होने का, क्योंकि मेरा जो ये समय है, इस समय मुझे जो है पूरी की पूरी ताकत मिलेगी कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, जो क्रिएटर जो है उसकी तरफ से, आपके शरीर की तरफ से। पर बात यहाँ पे ये है कि आप खुद को समय कितना दे रहे हो, कितना उसको जो है आप आनंद देते हो, कितना उसे आराम देते हो। इस समय भी अगर आप यही शिकायतें करते रहे, तो आपका शरीर किस तरह से आपकी मदद करेगा? इस पे आपने विचार करना है। तो श्वास को लेते, श्वास को छोड़ते जो है, आपने इन सब बातों पर ध्यान देना है। अगर घर में रहते हुए आपसे कुछ ऐसा कुछ हो गया है, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो बुरा लगा, या आपका बोला हुआ किसी को बुरा लगा, तो जो है आप इस समय उससे माफ़ी माँगिए और अगर दूसरे का बुरा लगा तो उसे आप माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही आप दूसरे को माफ़ करेंगे, आप एक सुकून-सा महसूस करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो गलती अगर किसी की है, उस गलती को उसे दोहराने की आप जो उसे ये कहें कि आप वो दोहराता रहे, आप बर्दाश्त करते रहें, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। पर जो बात हुई है, उस बात पे विचार करते हुए आप देखें कि क्या उस बात को अभी तक साथ में लेके सोना अच्छी बात है क्या? तो जब आप ऐसे विचार करेंगे और अपने खुद को समझाएँगे, जैसे आप किसी दूसरे को समझाते हैं कि मेरे लिए जो है ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे लिए मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरे खुद के शरीर के लिए ये अच्छा नहीं। क्योंकि देखिए आपका दिल बेचारा आपके कितने काम करता है, आपको कितने जो है तजुर्बे करवाता है। आप जो है कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं, कभी किसी से कुछ कहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से गुज़रते हुए आप कुछ पल के लिए चलो उसे तंग कर लिया, पर कम से कम अभी तो उसे सुकून दें, रात आपकी है। तो इस रात में जो है आप पूरे दिन में जो आपने जो-जो किया है, अपने जो है लाइफ़ को देखते हुए, अपने जीवन को समझते हुए, आप अभी देखिए कि आप धन्यवाद दें, दुनिया बनाने वाले को, आपके आस-पास वालों को। हम यहाँ भूल जाते हैं धन्यवाद देना और बहुत ज़रूरी है वो। आप सबसे पहले देखिए आपके आस-पास के जो भी आपके प्यार करने वाले हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, सबसे पहले आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। उसका कारण ये है कि अगर आप उन्हें धन्यवाद देंगे, तो आप खुद जो है ये देखेंगे कि आपने कभी एप्रिशिएट किया ही नहीं कि सब कितना आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जो है ये इस बात पर ध्यान देंगे, तो आपको हर एक जो आपने कार्य दिन में किया है, जिस किसी ने भी आपकी मदद की है, जब उसकी मदद के लिए धन्यवाद करेंगे आप,
तो आप समझेंगे कि कितने लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अपने आसपास देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे जीव ऐसे मिलेंगे आपके आसपास जो जिस हालात में हैं, कहीं हमें उस हालात में एक पल रहना पड़ जाए तो हमें कितना जो है कठिन लगेगा। मैंने बहुत बार ये देखा है, चाहे जो है मुझे नेचर ने, मुझे कुदरत ने, मेरे किसी जो है अच्छे कर्म की वजह से जो मुझे जहाँ रखा है, मैं कहती हूँ ये धरती पर स्वर्ग है। ये उसकी रहमत करम है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं डिजर्व करती हूँ। ये उसकी रहमत करम मैं महसूस करती हूँ। पर यहाँ रहते हुए भी मैं जब अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा देखती हूँ, जो उस जीवन को देखती हूँ, उन लोगों के हालात को देखती हूँ, तो मुझे जो है बहुत ही मेरा मन भरता है, जो है श्रद्धा प्यार से भी और दुख से भी। दुख से इसलिए भरता है कि मैं उन सबकी मदद नहीं कर सकती हूँ, पर प्रार्थना करती हूँ कि जो क्रिएटर है, जो दुनिया बनाने वाला है, वो सबकी मदद कर सकता है। फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि सबके जो कर्म हैं, जैसे भी हों, जिस कर्मों की वजह से वो जिस भी हालात में हैं, उसे समझ सकें, और जो दुनिया में बनाने वाला जो है, सबको माफ़ करने वाला है, उसे कोई भी नाम आप दे सकते हो, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, उसके साथ रिश्ता रखते हो, तो आप उसके आगे प्रार्थना कर सकते हो कि आपके जो भी किसी कर्म की वजह से जो है आपको जो भी जीवन में कठिनाई आ रही है, वो जो है वो आपको माफ़ कर दे और आपके जो है जीवन को बहुत ही सुखदमय बना दे। अगर आप जो अपने आस-पास ऐसे किसी भी जीव को देखेंगे, जिसके जीवन को देखकर आपको लगेगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जब भाग्यशाली जीवन गुजार रही हूँ, रहा हूँ, तो आप नेचुरली जो है आपके अंदर से जो है वो धन्यवाद आप कह पाएँगे, जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया बनाने वाला एक ही है, और उस एक को हम जो है अलग-अलग नाम के साथ याद करते हैं, प्यार करते हैं और उसके साथ रिश्ता रखते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि अपन रिश्ता रखें या ना रखें, हम सभी उसी के अंश हैं। एक से ही हम जो है बने हैं, एक की ही ऊर्जा हमारे भीतर है। ये अलग बात है कि हम उस भीतर की ऊर्जा के साथ रिश्ता नहीं बना पाते, वो एक अलग बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर संसार का जीव अपने भीतर की ऊर्जा के साथ रिश्ता बनाए और अपने भीतर की ऊर्जा को समझे और अपने भीतर की ताकत को समझे कि उसके पास कितनी ताकत जो है वो है, कितनी ताकतों के साथ उसे संसार में भेजा गया। पर मुश्किल ये होती है कि हम खुद की तरफ ध्यान ना देकर बाहर की तरफ ध्यान करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। तो आज समय है सोने से पहले आप अपने भीतर की ऊर्जा को समझें, भीतर की ताकत को समझें। उसको समझने के लिए एक पल के लिए विचार कीजिए कि आपके भीतर क्या ऐसा है जो आपके पाँव जो हैं वो आपके शरीर के पूरे वजन को लेकर इस धरती पर चलते हैं। धरती में कैसी ग्रेविटी है, कैसी आकर्षण शक्ति है जिससे वो आप उसके ऊपर खड़े रह सकते हैं। कभी इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर आप, जैसे आपने सुना है, देखा भी होगा कि अगर चंद्रमा पे होते तो कैसे उड़ते फिरते आप जो है वहाँ पे कैसे रहते। तो जिस जगह पे हम हैं, जैसे हैं, उसी में आनंदित रहते हुए आज हम जो है धन्यवाद दें उस हर चीज़ के लिए जो हमारे पास है। सबसे पहले जो है, अगर आप अपने पास जो आपके है उसके तरफ ध्यान देंगे थोड़ा-सा, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए आप धन्यवाद कर पाएँगे, धन्यवाद दे पाएँगे। हम हमेशा शिकायतों की तरफ चलते हैं, हम हमेशा कमियों की तरफ देखते हैं। जैसे बहुत सारे जीव जो है ऐसा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर किसी जीव ने कोई गाड़ी लेनी होती है, या किसी जीव ने कुछ सोचा होता है कि उसे कोई जो है कपड़ा लेना है, या कोई उसे चीज़ लेनी है, या कह लीजिए कि कुछ उसके जीवन में कमी हो और उसको लगे कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो तब जो है जब वो बाहर जाएगा, जब कहीं जाएगा तो उस कमी को ही देखेगा। गाड़ी लेने वाला जीव हर तरफ उसी गाड़ी वो उसको देखेगा, उसके सामने वही गाड़ी होगी, भले उसके सामने से हज़ारों गाड़ियाँ गुज़रेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अपने मन को कहते हैं, हमारा मन हमें वही जो चीज़ है, हमें बार-बार हमारे सामने लेके आता है और हमें दिखाता है। पर हम जो है इस तरफ ध्यान ना दे करके हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही नेगेटिव क्यों हो रहा है। अगर आप नेगेटिव में पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ नज़र आने लगेगी। पर ऐसा है कि दुखों से भागिएगा मत।
दुखी तो हैं जो सुख का एहसास दिलाते हैं। तो आज आपका समय है, श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी हर उस चीज के लिए धन्यवाद दें। अगर आप घर में हैं तो धन्यवाद दें कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अकाल पुरख आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अल्लाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद। जिस भी रूप में आप उसे मानते हो, जिस भी नाम से उसे याद करते हो कि आपने हमें जो है रात का खाना दिया, और उसके बाद धन्यवाद दें कि वो खाना पचाने की जो शक्ति आपने हमारे शरीर के भीतर रखी है उसके लिए धन्यवाद। हमारे आसपास जो सुख सुविधाएं हैं उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं उनके लिए जो है आप धन्यवाद दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी जो आपको जो याद आएंगी कि इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप जिस बिस्तर पर लेटे हो उसके लिए धन्यवाद। अगर बिस्तर नहीं भी है, अगर आप फ्लोर पर लेटे हो तो उसके लिए धन्यवाद कि धरती तो मिली आपको लेटने के लिए। अगर आपने ऊपर जो अपने जो चाहिए आपको कवर करने के लिए, कोई आपको चादर चाहिए, अपने कपड़ा चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, जैसा भी आपके जो है आसपास का माहौल है उस हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसके लिए धन्यवाद। और फिर जो है आप धन्यवाद दीजिए कि आप जो है इस समय कम से कम जो है लेटे हो तो है, अपनी मर्जी से लेटे हुए हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते। आप आंखें खोलकर विचार करते हुए अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे जीव ऐसे नजर आएंगे जो बिल्कुल जो है दूसरे की जो है उसकी ही मर्जी से वो उठते हैं और दूसरे की मर्जी से सोते हैं, भले उनके हालात कैसे भी हों। तो अगर आपके हालात ऐसे हैं कि मर्जी आप अपनी कर सकते हो, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। बहुत कुछ आपको ऐसा लगेगा जिसके लिए आप धन्यवाद दे पाएंगे। जैसे ही आप ये धन्यवाद जो अकाउंट करना शुरू करेंगे, धन्यवाद कहना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि आप धन्यवाद कहते कहते ही जो है गहरी नींद में चले जाएंगे। अगर आप धन्यवाद करते करते जो है इसे सुनते सुनते अगर नींद में जा रहे हैं, यकीन मानिए आपकी जो नींद है, जो आपका सोना है, वो भी आपका जो है एक थैंक्स में होगा, धन्यवाद में आपका सोना होगा। जैसे ही आप जो है आंख खोलेंगे, जैसे ही आप जागेंगे, तो शायद आपके मुंह से पहला शब्द यही निकलेगा कि धन्यवाद, मैंने सुबह का सूर्य देखा, जब मैंने आंख खुली, जब मेरी नींद जो है अच्छी रही। अगर आप धन्यवाद करते हुए जो है आप नींद में जाते हैं, गहरी श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अगर आप नींद में जाते हैं, आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही आपकी नींद जो है वो पूरी हो जाएगी। बहुत फ्रेश फील करेंगे आप, बहुत ही जो है आपको लगेगा कि आपने एक बहुत सुखदमयी जो है जो नींद ली है आपने, और आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारी ताकत भर जाएगी। ऐसा हमारा मानना है, हमने इसका अनुभव किया है। तो आप जो है अभी धन्यवाद आप करते हुए और आप ये उम्मीद कीजिए और आप जो प्रार्थना कीजिए कि हम आपके जो नाइट है बहुत ही अच्छी गुजरे, और जो आपने काम सोचे हैं जो आप आज नहीं कर पाए वो आपको सुबह मिले, तो सुबह आप वो सारे काम कर सकें। तो ऐसे ही विचारों के साथ जो है आपने एक एक चीज के लिए धन्यवाद करना है। बहुत सारे जीवों का आपने देखा होगा, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उनके लिए दिनों रात का कोई फर्क नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं फिर भी उस रात में धन्यवाद करते हैं वो क्रिएटर का, दुनिया बनाने वाले का, जिसने दुनिया बनाई, जिसने उनको बनाया। तो अगर आप जो है देखेंगे अपने आप को, आप सोचिए आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपका भोजन खाया हुआ जो है वो पच रहा है। जिन लोगों को जो है इसकी पाचन शक्ति की प्रॉब्लम है, उनसे पूछ के देखिए, भले उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, क्या वो जो है अच्छा खाना खा पाएंगे? तो आप देखिए कि आपका धन्यवाद करना बनता है। आप देखिए कि अगर कोई जीव है, उससे कोई तन के लेवल पर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, भले कितना ही सुखदमय उसके लिए बिस्तर क्यों ना हो, क्या वो सो पाएगा? तो आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ धन्यवाद देना है। तो आप जो है धन्यवाद देते हुए अपनी रात्रि को बहुत सुखदमय बनाएं, इसकी मैं कामना करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने सीख लिया होगा कि आपने किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना है दुनिया बनाने वाले को। तो आप धन्यवाद देते हुए, श्वासों को लेते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए जो है आप अपनी गहरी नींद में जाइए। गहरी नींद में आप जो है सुखदमय जो है इस इन पलों को जो है आप देखिए, महसूस कीजिए। ये मेरी सब शुभ इच्छाएं आप सबके लिए कि आपकी रात्रि बहुत ही अच्छी हो, और रात्रि में जो है आप बहुत ही सुखद में जो है आप आनंद में रात को गुजारें,
और आपकी सुबह उससे भी बेहतर हो। जब आप सुबह उठें तो भी आप धन्यवाद करते हुए उठें। आपका रिश्ता गहरा आपके भीतर की ऊर्जा के साथ हो, इसकी कामना करते हुए मैं आप सभी के लिए शुभ इच्छाएं मांगते हुए आपसे अभी इजाजत चाहूंगी। बहुत सा रखिए खुद का ख्याल, हमेशा की तरह। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लव योर सेल्फ, लव ऑल, हैव ए फुल ऑफ लव लाइट ब्लेस्ड नाइट। रब रखा। थैंक यू।